हो गया, बना लिए? पहला का आंसर बताइए। 8। और कोई व्यक्ति? पहला का आंसर हाँ 8 के अलावा कोई और कोई बताइएगा। एक आंसर आ रहा है और बोले बन गया, बताइए। मतलब नहीं बना, 8 ही आ रहा है, सोच लीजिए, बाद में मत बदलिएगा आंसर, ठीक ना। चलिए यहां पर देखिए 3 के पावर की बात हो रही है केवल। 54 है, 54 को अगर भाग लगाते हैं ना 4 से तो क्या बचता है? 4 तिया 12, रिमाइंडर क्या बचा नीचे? 1 बचा, 2 ना बचा। आप ये कह सकते हैं 3 का पावर 2 हो गया प्लस, ठीक। 6 की बात होगी 28 के साथ, 28 को 4 से भाग लगाइएगा, कितनी बार में? पूरी तरह से कट गया, 0 हो गया, 0। अच्छा 0 में पावर 1 रखना है, ठीक ना। क्या रखना है? 1, 4 नहीं 1, याद रखिए, पिछले वाला में करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ 1 रखना, सेम आ रहा है ना इसीलिए। अगला ये 5 का पावर क्या चलाना है हमको? 51। 5 का पावर कुछ भी रहे 5 ही आएगा। अब देख लीजिए, ये नया निष्कर्ष, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 6 का पावर, 6 का पावर देखिए यहां से, 6 का पावर कुछ भी रहेगा 6 आएगा। 6 का पावर अगर 4 रहे 1 रहे कुछ भी रहे, 6 में तो कोई लफड़ा है ही नहीं, 6 का पावर 6 ही आएगा। क्या हमें तो देखना भी नहीं था इसको। 3 तिया प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20 का इकाई अंक क्या हुआ? 0। क्या कोई दिक्कत? कैसे? अगर ये 6 का पावर कुछ भी है एनीथिंग, 5 का पावर कुछ भी है एनीथिंग, तो आंसर वही रहेगा। अब ये 3 वाले में आप कहां फंसे थे? उसको भाग भी लगाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा कोई आंसर। 6। दूसरा का आंसर 6 ऑप्शन में है। और कोई व्यक्ति जो 6 के अलावा कुछ हो? चलिए 9 का पावर कितना? 97 है, 97। 9 का पावर 97 है, इवन है कि ऑड है? 97 97 इवन है कि ऑड है? ऑड है ना। तो चूंकि ये ऑड है, क्योंकि ये क्या है? ऑड है, तो 9 का पावर ऑड होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा, है ना। तो दूसरा का आंसर जो है उसका फर्स्ट स्टेप 9 हो गया। प्लस 7 की बात हो रही है ना, 7 का पावर 9 है, 7 का पावर 9 है, तो 7 में हमें भाग लगाना होगा किससे? 4 से, है ना। तो 4 से कटेंगे तो कितनी बार में? 9 है, सॉरी 9 है, तो 9 में भाग लगाएंगे कितनी बार में? 2 बार में 8, रिमाइंडर नीचे 1, यानी 7 का पावर 1, ये ना बचेगा 7 का पावर 1। जो 7 का पावर 1 होगा वही 7 का पावर 9 भी होगा, यानी 27 का पावर 9 भी होगा। तो 9 और 7 जोड़िएगा कितना? 16 का इकाई अंक क्या हो गया? 6 आपका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 का पावर है 1, 1 लिखे हुए हैं, 1 का भी वही रहता है, 1 नहीं लिखे थे? मतलब यहाँ, अच्छा इसमें एक तो छूट गया, लिख दिए ना 1 का पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1, अभी ठीक है ना। तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा यहाँ पर, तो ये कुछ भी है तो 1 ही रहेगा, 1 रहेगा प्लस
2 का पावर कुछ नहीं है भाई, 1 है। तो 2 का पावर 1 मतलब क्या? 2 का पावर 1 माने क्या? 2 ही ना। तो 2 और 1 जोड़िएगा 3। ऑप्शन है बी। देखिए यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया, सीडीएस कितना आराम से बन गया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 है, 4 का पावर इवन ऑड चलता है। तो 4 का पावर अंतिम ही कहेंगे 9 है ना, तो ऑड हो गया। तो 4 का पावर चूंकि ऑड है, ये क्या है, ये ऑड है, ये 4 का पावर ऑड है ये, तो क्या हो जाएगा? 4 का पावर ऑड होने पर इकाई अंक 4 होता है, वहां लिखा हुआ है। अब आ जाइए, 3 है, 3 का पावर कितना है? 3 किस में आएगा? बनाना पड़ेगा। तो 3 को 37 से भाग लगाइएगा, मतलब 4 को कितनी बार में? 4 नमक 36, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 3 का पावर 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आ जाइए 9 की बात कर लेते हैं। 9 की बात कर लेते हैं। 9 में इवन है कि ऑड है? इवन है ये ना, तो इवन है तो क्या होगा? इकाई अंक 1 होगा। ये आपका आंसर आने वाला है। 4 3 7 और 1 8। ठीक है, कहाँ माइनस है? अच्छा ये माइनस है, तो माइनस करना होगा। 4 3 7, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, ऑप्शन है। कहाँ गड़बड़ हो गया? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये ना बना रहे थे, 9 है ना, 7। क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ 7 थी, क्वेश्चन में लिखने में गलती हो गई, ठीक है ना। फिर से बना लीजिए उसको। यहाँ पर 7 था, ऊपर वाला मिटा दें। वही कह कैसे क्यों हो गया? एक भी अक्षर अगर गड़बड़ा जाएगा ना तो मामला गड़बड़ा हो जाता है। ये ना था ना, हो गया। कितना आया? चलिए देखते हैं। कंफ्यूजन है? सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा 4 का पावर ऑड है। 4 का पावर ऑड होने पर क्या होगा? इकाई अंक 4 होगा ना, देखिए वहां लिखा हुआ। अब आज ये 3 की बात कर लेते हैं। 3 का पावर 37, 37। तो भाग लगाएंगे 4 से, किस में? 37 में कितनी बार में? 9 बार में। कितना कटेगा? रिमाइंडर नीचे 1, यानी 3 का पावर 1 का जो वैल्यू होगा वही 3 का पावर इसका भी होगा, जो भी नंबर है। तो 3 का पावर 1 माइनस 7 का पावर है। अब 7 का पावर ये तो 26 है ना, तो 4 से 26 में भाग लगाइए, कितनी बार में? 6 बार में 24। नीचे रिमाइंडर क्या बचा? 2, यानी कि 7 का पावर 2 जो होगा उसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाएगा। तो 7 का पावर 2, 7 7
9 हो गया। और यहां देखिए 4 3 7 में से 9 घटाइएगा, कितना आएगा? -2 आएगा। -2 अब क्या करें? यहीं पर जाकर फंसिएगा। रियल नंबर आता तब तो आंसर आ गया था, -2 आएगा। तो -2 जब भी आ जाए, यानी माइनस में जब भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें 10 को ऐड करते हैं। किसको? 10 डबल डिजिट बनाते हैं, ये सब याद रखिएगा। तो 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। मतलब और माइनस में 8। हाँ, माइनस में कुछ भी आता, माइनस में कुछ भी आता। आप याद करें, हम लोग नंबर सिस्टम में एसडीएन पढ़ रहे थे, तो याद है, तो उधर माइनस में कुछ भी आता था तो हम लोग उसमें +9 करते थे। यहाँ डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 10 जोड़ना होता है माइनस में आने पर। अब प्लस में आएगा तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। 8। देखते हैं, 3 का पावर है ना, 3 का पावर 23 है। 4 से भाग लेगा 23, कितनी बार में? डायरेक्ट बताइए, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो 3 का पावर 3 हो गया। रिमाइंडर क्या बचा? 3 ही बचा। कंफर्म है? ठीक। अब आइए 7 की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 का पावर 38 है, 38 को 4 से भाग लगाइए, 9। रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो 7 का पावर 2 माइनस में। ठीक है, समझ रहे बात को? सिर्फ रिमाइंडर का खेला है। अब आ जाइए 6 की बात कर लेते हैं। 6 का पावर कुछ भी रहे 6 ही आएगा। हो गया, 3 3 9 3 27, 27 का इकाई अंक 7, 49 का इकाई अंक 9 प्लस 6, 7 और 6 जोड़िए, में से 9 घटाइए, 8 बोल रहे थे आप तो। हाँ बोलिए ना, क्या उस कॉन्सेप्ट से बाहर अगर हम एक ही बात कर रहे हैं तो बोलिए। जितना हम लोग पिछले क्लास और अभी तक पढ़े उतना ही बात करेंगे, और दुनिया का कोई भी सवाल बनेगा। जो एक को टेढ़ा सवाल था तो कर ही दिए ना, माइनस में आ रहा। कोई भी सवाल बनाने में आपको 10 सेकंड लगने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये चार्ट याद रहे तब। अगर इसमें मिस्टेक हो गया, ऑड का इवन का ऑड कर दिए या कुछ और कर दिए, तो फिर कोई प्लान भी नहीं है इधर, वो गड़बड़ होना ही होना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी बना डालते हैं। जल्दी से बताइएगा आंसर। मेंस का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है सीजीएल। इसमें भी सर माइनस नहीं आ रहा। हमें आंसर बताइए, माइनस में आ रहा है से कोई मतलब नहीं। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे भाई मेरे। अच्छा, वेरी गुड। आइए इधर बैठिए आगे। 8 है। अभी तो लिख लीजिए, छोड़िए। अरे भैया ही ऑप्शन दिए हैं, ज्यादा पढ़ लिए लगता है। मिटा दो इसको, सॉल्यूशन को। डायरेक्ट बनाने की कोशिश करिए। एग्जाम में सवाल बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिए, डायरेक्ट बनाएंगे। 6 का पावर कुछ भी रहे, 6 का पावर 6 ही रहेगा ना, ऐसे बनाना है। प्लस 7 का पावर 38 है, 4 से 38 में भाग लगाइए, नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा, यानी 7 का पावर 2 हो गया। तो 7 का पावर 2 मतलब 7 7 49, इकाई अंक 9 हुआ।
आप आगे से बना सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं। 3 का पावर 24 है, भाग लगाइए। 0 तो 0 प्लस 1 3 का पावर 24 है, भाग लगाइए। 4 जोड़ना, 0 हो रहा है तो उसमें पावर 4 चढ़ता है। 4 बताए थे उस समय गलती से। अभी देखिए 4 का पावर कितना होगा, 3 का पावर 4, 1 प्लस 9 प्लस 6, 6 1 7 में से 9 गया, -2 में प्लस 10 करना ही पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो उसमें क्या कर लेना है, 4 कर लेना है। ठीक है ना, हो गया ना। अभी तो कोई सवाल ही नहीं बचा। अब कोई भी सवाल आप बना सकते, इस पावर से कभी नहीं छूटेगा। जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, कुछ भी रहे, बन जाएगा ना। पावर दुनिया के कुछ भी दे दे, कुछ भी दुनिया का पावर दे दे, कितना बड़ा भी दे दे। पिछले क्लास में सीजीएल मेंस का एक सवाल करवाए थे, याद है ना वो सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इकाई। क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार एग्जाम, इस तरह क्वेश्चन आया। क्या करते थे हम लोग, 9 का पावर है, सिर्फ 9 है ना, 9 का पावर क्या है, इकाई अंक पकड़िए। 9 का पावर ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो 9 का पावर ऑड है, तो ऑड होने की वजह से आंसर क्या होगा, आंसर 9 आ गया। क्या हो गया, आगे बढ़ जाए, नया कुछ सीखिएगा। यूनिट डिजिट क्लियर हुआ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? तो 0 वाले में बात करें। कहाँ 0 है, जैसे यहाँ पे हो गया कि 0 प्लस 4 और इससे पहले कहाँ 0 प्लस 4 की बात, जो शेष में 0 बचता था तो उसे छोड़ा, प्लस जोड़ देना है 4। नहीं वो गलती से 1 बोल दिए होंगे, 4 जोड़ देना है। वो मेन बात है, उस समय 6 देख रहे थे, 6 का पावर कुछ भी रखते हैं, ध्यान उधर था, मुंह से कुछ और निकला। पहले हम एक सवाल बताए थे, एक सवाल तो था जो 4 करना था, वहां 6 का पावर था, हमको याद आ गया है। 6 का पावर कुछ भी डालते हैं तो 6 होता है, वहां हम 1 बोल दिए, माने 6 का पावर मतलब जो पावर 1 रहता है वही आंसर होता है। वो किसी पावर में एक ही डिजिट लिए, किसी में 2 डिजिट लिए, तो कहाँ 1 डिजिट लिए हैं, जैसे 4 वाले में 9 लिए हैं, इस वाले में 4 वाले में 9 लिए हैं। 4 का देखिए यहाँ पर 4 का पावर में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इवन में इवन ऑड देखना है, उसमें भाग नहीं लगाना है। ये जो 4 से भाग लगाते हैं साइक्लिसिटी 4 वाले में, इसमें भाग लगता है 4 से, केवल इस डिजिट के में पावर लेके हमें ऑड इवन देखना है भाई, तो ऑड इवन सिंगल डिजिट से ही देखिएगा ना आप। अगर 4 वाला क्वेश्चन है या 9 वाला क्वेश्चन है, ये 9 वाला है, तो हमको बाकी नंबर से क्या मतलब है, और टाइप 3 रहेगा तो तब 4 से भाग लगाएंगे, और 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट पर ही भाग लगता है। पिछले क्लास में, अच्छा पिछले क्लास आप नहीं ना थे, इसीलिए अंतिम के सिर्फ 2 डिजिट को भाग लगाते हैं 4 से, ठीक ना। रिमाइंडर जो बचता है वही पावर चढ़ता है। 3 ही टाइप का ना फॉर्मेट आपको बताया है, देखिए ना, ये है साइक्लिसिटी 2 वाला, रिपीटेशन 2 चल रहा, इवन ऑड। इसकी साइक्लिसिटी 1 की है, जो सवाल है वही जवाब है, पावर एनीथिंग कुछ भी, पॉजिटिव इंटीजर। और इसकी साइक्लिसिटी 4 की है, 4 से भाग लगाते हैं। देखना होगा कि कौन सा नंबर है, 0 से लेके पूरा तो आ ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, मैट्रिक में या इंटर में आपने पढ़ा होगा कुछ क्वेश्चन, उसको भी हम लोग करेंगे, क्योंकि खूब आ रहा है, आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। टाइप नंबर पता नहीं, हमको याद नहीं है, जो भी है
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक ना, जो एग्जाम में आ रहा है उसी की बात कर रहे हैं, अभी खूब चल रहा है। दूसरा आएगा 1a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इससे क्या करती कुछ भी टर्म्स दे देगा, सवाल अभी दे रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट डॉट n। अब क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 50, व्हाट इज द वैल्यू, आंसर क्या होगा। हालांकि आपको याद होगा वो चैप्टर जब हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे, एवरेज, याद आ रहा है कुछ, एवरेज में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, 100 तक 50 तक सम संख्याएं विषम संख्याएं, लेकिन वहां एक लिमिटेशन था, नेचुरल नंबर था, इवन था, ऑड था, बस 3 ही टाइप के क्वेश्चन हम लोग वहां बनाए। अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये क्या आया, दूसरा क्वेश्चन दे दिया 1a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर, अब थोड़ा सा बढ़ गया। या फिर क्यूब में दे दिया सवाल 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट डॉट करते करते मान लीजिए प्लस 20 क्यूब। ठीक है ना, कहीं भी एक रेंज n का वैल्यू कहीं भी ले जा सकता है, 25 50 100 200 500 20 50 कुछ भी। ठीक है, मान लीजिए 1a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर दे दे, रेंज कुछ भी दे सकता है, ये बताना चाह रहा हूं, या क्यूब में दे दे या कुछ भी दे दे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है इंटर में, मैट्रिक में जाओगे फॉर्मूला, तो चलिए इसको बस फॉर्मूला ही याद रखते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये आपको याद रखना पड़ता है, ये बस फॉर्मूला है, खूब आता है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, मैट्रिक लेवल के एग्जाम में बहुत पूछता है इस तरह से। स्क्वायर और ये दोनों तो बहुत फेवरेट रहता है। स्क्वायर वाले में फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और क्यूब वाले में फॉर्मूला बैठता है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये आपको बस याद रखना है, ये 3 बातों को याद रखना है, मैक्सिमम इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता एग्जाम में। ऐसा मत दिमाग में अच्छा 4 रहेगा 5 रहेगा 50 रहेगा, जनरली यही पूछ रहा है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, n का मान कितना है 50, यहां पर n का वैल्यू 10, यहां n का वैल्यू 50, यहां n का वैल्यू 20, यहां n का वैल्यू 100, बन जाएगा। कैलकुलेशन बस करना है आपको। पहला है पावर 1 वाला, तो 50 गुने 50 में 1 जोड़ेंगे 51/2, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं एवरेज चैप्टर में। काट दीजिए 25 बार में, 25 गुने 51 जो भी होगा वो आपका आंसर। अगला है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुने 10 प्लस 1 11 गुने 10 गुनी 20 और 1 बटे 6 से ये काट दीजिए 3 बार में, ये 5 बार में नहीं 3 से कट जाएगा, 7 पंचे 35 गुने 11, 11 का ट्रिक पड़े हुए 5 8 3, आपका आंसर। ठीक है ना, ये क्यूब वाला है, क्यूब वाले का आंसर आएगा ये वाला फॉर्मूला। n का मान हो गया 20 गुने 20 में 1 जोड़ना है 21 बटे
2 का पावर 2, ये कट जाएगा 10 बार में ना, कितना हो जाएगा 210 गुणे 210, 0 0 बैलेंस लगाइए, 21 का स्क्वायर 441 आंसर है। ठीक है ना, कैलकुलेशन करने का तरीका भी सीखना है आपको। क्लियर है? अगला है 100 स्क्वायर वाला है ना, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 101 इंटू 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 और प्लस 1 201 होल डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा। काट वाट के देख लीजिएगा क्या आता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, रटना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी हम करना सिखा दिए हैं। कभी भी सेट बनाते अगर सवाल आ गया छूटना नहीं चाहिए। नंबर सिस्टम के बाद क्या पढ़ना है? एज, है ना। एज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में पूछा जाता है। एज को हम लोग बहुत ही शॉर्टकट तरीका से पढ़ेंगे, वो तरीका नहीं जो पहले जानते थे। एक और टॉपिक है, यहां से सिंगल डिजिट भी पूछ सकता है, यूनिट डिजिट भी पूछ सकते हैं, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तब फिर क्या करिएगा? कैलकुलेशन करके इकाई अंक निकालिएगा। ये भी पूछ सकता है। दो ठो क्वेश्चन और एग्जाम में आया है, वो जरा चर्चा करिए। दो ठो क्वेश्चन आया एग्जाम में, हो गया, लिख लिए, लिखिए 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 पहले। चलिए, एक क्वेश्चन है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? ये आपके परीक्षा का सवाल है, बाद में मत बोलिए कि बता नहीं दिए थे। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, एक सवाल बना। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी लिख ही लीजिए, खत्म ही हो जाएगा इस टॉपिक पर। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, यानी वंश डिजिट से इकाई अंक से सवाल है अभी भी नहीं।
सभी विषम संख्याओं के सभी विषम संख्याओं नहीं, घोटाला हो जाएगा, सभी विषम अभाज्य संख्याओं।